हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं आप लोगों के लेके आई हूँ जो लोग भी यूपी टेट, सुपर टेट या फिर किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, झारखंड टेट या फिर आपका छत्तीसगढ़ टेट, जो भी जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीडीपी के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। ये क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस अगर आप लोग करते भी हैं तो आप लोगों को पता चल जाता है कि एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है और जो है किस तरीके के, और ये क्वेश्चन जो है हमारे एग्ज़ाम में इस तरीके के पूछे भी गए हैं। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले की जो क्लासेस हैं, जिन लोगों ने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो क्लासेस मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और ऐसे जल्द ही मैं आपकी प्लेलिस्ट भी सभी सब्जेक्ट की अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए देखते हैं कैसे हमारा क्वेश्चन दे रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा दे रखा है 1 कि देखिए, बाल विकास एवं शिक्षण विधि। तो इसमें हमारा सीडीपी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे और इसमें जो भी टीचिंग की मेथड है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि संवेग क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं इमोशंस बोलते हैं। ठीक है, व्यक्ति में संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं। कभी व्यक्ति जो होता है मतलब कभी मतलब अगर उसे खुशी मिलती है तो वो क्या होता है, हंसने लगता है। लेकिन बट कभी कभी उसे दुख होता है, सैड होता है तो वो रोने लगता है। तो ये इसमें क्या होते हैं, व्यक्ति में संवेग होते हैं, इमोशंस होते हैं। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। ये कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो ये जो परिभाषा है वो किसने दी है? तो ये कथन किसके द्वारा दिया गया था? तो ये कथन दिया गया था आपका वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? ये कथन दिया गया था वुडवर्थ के द्वारा दिया गया था। तो इमोशन जो होते हैं जिसकी उत्पत्ति इमोवेयर से हुई है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करना। तो उत्तेजित करना तो इमोवेयर से हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है, उत्तेजित करना होता है। तो इस प्रकार जो संवेग व्यक्ति को उत्तेजित दशा करता है, जैसे कि व्यक्ति के अंदर संवेग है तो वैसी तरीके से जैसे जैसे संवेग होंगे, जैसे इमोशंस होंगे, वैसे वैसे वो कार्य करेगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या? मूल्यांकन का अर्थ है शैक्षिक विकास यानी कि एजुकेशनल डेवलपमेंट में कह रहे हैं कि जो मूल्यांकन एवल्यूशन होता है उसका क्या अर्थ है? तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का क्या अर्थ है? तो छात्रों की प्रगति का आंकलन करना, के मतलब जो छात्र हैं वो कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उनका क्या करेगा, आंकलन करना है। तो ये नहीं है कि बच्चे को अगर हम पढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अगर हम उनका आंकलन नहीं कर रहे हैं तो हमें ये नहीं समझ में आएगा कि टीचर ने जो पढ़ाया है तो वो बच्चे को कितना समझ में आया, और बच्चे को जितना समझ में आया है तो कितना समझ में आया है, वो किन चीज़ों को समझ पा रहा है। तो इसलिए उसका मूल्यांकन भी किया जाता है, असेसमेंट भी किया जाता है। तो छात्रों की प्रगति का आंकलन होता है। तो शैक्षिक विकास में जब हम मूल्यांकन बच्चे का हम क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, एग्ज़ाम लेते हैं, तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चे में कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितनी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी डैश के प्रति कठोर होंगे। तो किसके प्रति कठोर होंगे? तो किसके प्रति कठोर होंगे? तो अपनी समस्या के प्रति क्या होंगे, कठोर होंगे। तो पूर्वाग्रह का तात्पर्य किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या फिर व्यक्ति आदि के विषय में पहले से ही बनी हुई कोई विशेष धारणा तथा उसका पालन करना होता है। जैसे कि पूर्वाग्रही होते, मतलब इसका मतलब है कि कोई हम चीज़ को पहले से ही उसके बारे में सोच लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, पूर्वाग्रह। अगर हम जैसे कोई भी काम करने जा रहे हैं तो उसके बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में सोच लेते हैं, क्या इसका रिजल्ट सही होगा या फिर गलत होगा, इसका क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या क्या इसके जो है डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो क्या होती है कि ये समस्या के प्रति कठोर होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 4 है आपका, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों। देखिए, इससे पहले के जो भी क्लासेस मैंने कराई थी तो उस क्लासेस में मैंने आपको एक संज्ञानात्मक विकास के बारे में बताया था। ये जो सिद्धांत दिया था वो आपका प्याजे ने दिया था। किसने दिया था? आपका प्याजे ने दिया था। तो यहाँ पे जो 4 कभी भी आ जाता है कि संज्ञानात्मक विकास की जो 4 अवस्थाओं की पहचान की गई तो वो किसके द्वारा की गई थी? पियाजे के द्वारा की गई थी। और इन्होंने कौन कौन सी अवस्थाएं बताई थी? तो एक तो संवेदी पेशी अवस्था बताई थी, ठीक है, जो 0 से 2 बताई थी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई थी, जो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताई थी, जो आपकी कितनी थी? तो ये 2 से 7 कितनी थी? 2 से 7 थी। फिर आती है आपकी स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, तो ये जो थी वो 7 से 11 थी। कितनी थी आपकी? 7 से 11। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की जो पहचान की गई थी ये 11 से 15 वर्ष तक के बाद की थी। तो ये जो 4 अवस्थाएं बताई थी,
सॉरी, तो ये जो 4 अवस्थाएं बताई थी वो किसके द्वारा बताई गई थी? पियाजे के द्वारा। ये क्वेश्चन आपका सीटेट में भी बहुत सही बार पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए हमारा जो यूपी टेट हुआ था वो 27 जून 2013 को जो हमारा एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है। तो कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? देखिए एक अच्छे मानसिक यानी कि मेंटल डेवलपमेंट के जो मानसिक स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो उसका कौन सा गुण नहीं है? तो यहाँ पे हमें गुण का कौन सा ऐसा गुण नहीं है, तो कौन सा नहीं है? बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। तो बहुत विनीत और स्वयं में सीमित जो है ये क्या है? एक अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का गुण नहीं है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती? देखिए अधिगम क्षमता, अधिगम क्या होता है? लर्निंग होती है, और क्षमता मतलब कैपेसिटी होती है। तो लर्निंग करने की जो भी कैपेसिटी होती है वो किससे प्रभावित नहीं होती? देखिए तो देखिए अनुवांशिकता से भी होती है, वातावरण से भी होती है, प्रशिक्षण से भी होती है। तो कहना यहाँ पे कह रहे हैं कि निगेटिव है, नहीं होती। तो किससे नहीं होती? तो ये हमारी राष्ट्रीयता से नहीं होती। किससे नहीं होती? राष्ट्रीयता से नहीं होती है। तो बाकी अधिगम क्षमता जो भी बच्चे में क्या है, लर्निंग से संबंधित जो भी कैपेसिटी होगी, देखिए एक तो आपकी हेरिडिटी से होगी, ठीक है, दूसरा आपका इन्वायरमेंट से भी होगी, और दूसरा इसका शिक्षण प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग और टीचिंग से भी होगी, लेकिन राष्ट्रीयता से कोई प्रभावित नहीं होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 है। किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? कह रहे हैं कि किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने, ऐसा कौन सा जो लर्निंग मनोवैज्ञानिक थे अधिगम से, तो उन्होंने बाल अधिगम विकास में यानी कि जो चाइल्ड लर्निंग डेवलपमेंट है, चाइल्ड लर्निंग डेवलपमेंट में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया। उन्होंने ये क्या कि मतलब ये नहीं बच्चों को पुरस्कार दिया जाए, तो उन्होंने किसको महत्व नहीं दिया? तो ये किसने दिया था? ये गुथरी ने कहा था। किसने कहा था? ये गुथरी ने कहा था कि बच्चे को जो है हम पुरस्कार देकर उनको अधिगम नहीं करा सकते हैं। तो गुथरी ने समीपता का सिद्धांत दिया है। गुथरी ने देखिए इन्होंने जो गुथरी ने जो सिद्धांत दिया था वो किसका दिया था? समीपता का सिद्धांत दिया था। किसका दिया था? समीपता का। तो इन्हीं ने समीपता का सिद्धांत दिया था। उनके अनुसार जो उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य अनुबंधन पुनर्बलन पुरस्कार के आधार पर नहीं बल्कि समीपता के आधार पर होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 8 है। निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के कह रहे हैं कि निम्न, इसमें देखिए 4 ऑप्शन है, इसमें से कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो किसी देखिए अनुकरण से भी शिशु के अधिगम को सहायता मिलती है, स्कूल के अभिप्रेरणा से भी देखिए मोटिवेट होएगा तो वो लर्निंग करेगा, पुरस्कार देंगे। अगर हम मान लीजिए किसी बच्चे ने अच्छा काम किया, मान लीजिए कि उसने ABCD लिखी, लेकिन हमने क्या दे दिया उसको? एक पेंसिल दे दी गिफ्ट में, तो क्या करेगा फिर जब हम पुरस्कार देंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम वो कहेगा मैं उससे भी अच्छा करूँगी ताकि मुझे मैम जो है दूसरी चीज़ देखें। तो क्या है, पुरस्कार से भी वो लर्निंग के लिए क्या होता है? अभिप्रेरित होता है। लेकिन स्कूल के बस्ते से उसका कोई भी सहायता नहीं मिलती है लर्निंग में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। यहाँ पे कह रहे हैं कि 100 केंद्रित अवस्था होती है बालक के। देखिए बाद में जो 100 केंद्रित मतलब खुद ही केंद्रित होती है, 100 केंद्रित जो अवस्था होती है वो बालक की वो कब होती है? तो ये जन्म से ये जो होती है, तो 100 केंद्रित अवस्था जो होती है 3 से 6 वर्ष तक की होती है। कितनी होती है? 100 केंद्रित अवस्था होती है बालक की 3 से 6 वर्ष की तक की होती है, और इस अवस्था को शैशव काल कहा जाता है, शैशवावस्था कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शैशवावस्था कहा जाता है। शैशवावस्था का अंतिम चरण जो होता है वो कितना होता है? 3 से 6 होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 है। यहाँ पे कहने कि माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो पसंद करना जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? तो ये इसमें बच्चा कह रहे हैं कि माँ बाप कभी कभी मतलब बच्चों की जो होते हैं, जब बच्चे 9 से 12 साल तक के बच्चे होते हैं तो वो क्या होते हैं? माँ बाप के साय से बाहर निकल जाते हैं, यानी कि माँ बाप के साय में नहीं खेलते हैं। जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप के सामने खेलते हैं, लेकिन थोड़े से जब बड़े होते हैं तो वो क्या होते हैं? माँ बाप के से हटकर बाहर निकलकर अपने साथी क्या होते हैं? अपने साथी यानी बालकों की संगत को क्या करता है? पसंद करना संबंधित है। तो ये किससे संबंधित होता है? तो ये जो संबंधित है वो आपका ये जो अवस्था कहलाती है वो कहलाती है उत्तर बाल्यावस्था। कौन सी कहलाती है? उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है। तो मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्न रहना संबंधित है, किससे संबंधित है? किशोरावस्था से संबंधित है। देखिए, जो किशोर अवस्था होती है वो ऐसी एक तूफान की अवस्था होती है। तो जो किशोर अवस्था है वो ऐसी अवस्था है जिसमें बालक को नई समस्याओं एवं संवेगों का सामना करना पड़ता है। तो उसके सामने, बालक के सामने जब किशोर अवस्था होती है तो उसमें बालक जो होता है वो उसके सामने नई नई प्रॉब्लम्स आते हैं, नए नए संवेग होते हैं, तो उनका सामना करना पड़ता है। इस अवस्था में क्या होता है, समस्याओं को हल करने के लिए परिपक्वता की ओर उन्मुख होना पड़ता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है। देखिए, सीखने का जो प्राथमिक नियम है वो किससे संबंधित है? तो सीखने का प्राथमिक जो नियम है वो हमारा संबंधित है तत्परता से संबंधित है। देखिए, तत्पर, जब आप तैयार होंगे कुछ चीज़ सीखने के लिए तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे। मान लीजिए कि आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर सुपर टेट की तैयारी करें, जब आप अंदर से ही मोटिवेट नहीं होंगे, तत्पर नहीं होंगे, तो आप कभी नहीं सीखते। लेकिन जब क्या है, आप अंदर से मोटिवेट हैं, मान लीजिए कि क्लास आने वाली है, आपको टाइम पता है कि क्लास इस टाइम पे आएगी, तो आप उसके लिए क्या होंगे, मोटिवेट होंगे और आप टाइम से पहले ही आप तैयारी कर लेंगे और क्लास को देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन टॉपिक ऐसे हैं कि आप उनको नोट भी करते चलेंगे। तो आप लोग अगर तत्पर होंगे अंदर से, इंटरनली, तो आप सीख पाएंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक है। सीखने के यानी कि जो लर्निंग के प्रोसेस है उसको कौन कौन प्रभावित करता है? देखिए, सीखने का एक प्रोसेस होता है कि बच्चा सीखेगा, जैसे कि यहाँ पे ए के बाद क्या सीखेगा, बी सीखेगा, बी के बाद सी सीखेगा, सी के बाद डी सीखेगा। ठीक है, पहले क्या सीखेगा, लेटर सीखेगा, फिर क्या, वर्ड्स को सीखेगा। ठीक है, ए फॉर एप्पल को सीखेगा, APPLE। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि मतलब सीखने का एक प्रोसेस होता है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं, तो कौन कौन से हैं? सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो आपके कौन कौन से? तो आपका क्या है, अनुकरण। देखिए, बच्चा अनुकरण करके भी सीखता है। ठीक है, तो कैसे सीखता है, अधिगम कैसे करता है? तो अनुकरण करके सीखता है। हम बच्चे की तारीफ कर देंगे, प्रशंसा कर देंगे, उनकी निंदा कर देंगे तो भी सीखेगा। प्रतियोगिता यानी कि पार्टिसिपेट करके भी सीखता है। तो इन सभी के द्वारा वो बच्चा क्या होता है, सीखने को प्रभावित किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो बालकों के सीखने में, जब बच्चे जो होते हैं कुछ भी सीखते हैं तो उसमें जो मोटिवेशन होता है, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बालकों के सीखने में जो प्रेरणा यानी कि जो मोटिवेशन है उसको किस रूप में उपयोगी माना जाता है? देखिए, मोटिवेशन होएगा तो उसको किस रूप में कह रहे हैं कि उपयोगी माना जाएगा। तो किस रूप में उपयोगी माना जाएगा? तो उसको जो उपयोगी माना जाएगा, उपयुक्त सभी के रूप में उपयोगी में। देखिए, बालक की व्यक्तिता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भत्सना। तो देखिए, बालक सीखने में प्रेरणा, देखिए आपके अंदर मोटिवेशन होगा। मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है जिसकी आप जॉब लग गई, तो आप उसको देख के क्या हो गए हैं, इंटरनली बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हैं कि अगर उसकी जॉब लग गई तो हमारी भी जॉब लग जाए। तो आप क्या करेंगे, उसको देख के आपके अंदर क्या है, इंटरनली कि हम भी पढ़ेंगे। ये आपसे कोई कह नहीं रहा है कि आप पढ़ें, आपको जॉब लग जाएगी आपको, लेकिन आप क्या है, इंटरनली अपने लिए कह रहे हैं कि नहीं, मुझे तो जॉब चाहिए, अगर उसको मिल गई तो मुझे मिले। तो आप इंटरनली ही पढ़ेंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपको जो है बालकों के सीखने में प्रेरणा ये जो होती है हमारी, क्या होती है, एक मोटिवेशन होता है। तो आप जब इंटरनली मोटिवेट होंगे तभी आप चीज़ों को कर पाएंगे। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि बालक की व्यक्तिगतता का आदर करना। जैसे कि वो जो बालक है, जैसे कि 10 बालक हैं तो 10 बालक की अलग अलग पर्सनैलिटी होती है, अलग अलग रुचियाँ होती हैं, अलग अलग विचार होते हैं। तो उनका सबको, शिक्षक को क्या करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और बच्चे को, अगर बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया है तो हम उसको पुरस्कार देंगे, अगर कोई गलती करी तो उसे हम दंड भी दे सकते हैं, उनकी प्रशंसा भी कर सकते हैं, तारीफ भी कर सकते हैं और उनको बुरा भला भी कह सकते हैं। तो ये सब उपयुक्त सभी हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे कह रहे हैं कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। अनुप्रयोग देखिए, क्लास में यहाँ पे बात हो रही है कि कक्षा में, क्लास में विद्यार्थी जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको अधिगम के लिए प्रेरित करना है, यानी कि सीखने के लिए मोटिवेट करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं। तो यहाँ पे 4 युक्तियाँ दे रखी हैं, तो किस युक्ति का हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। देखिए, हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बच्चों की हम तारीफ़ कर देंगे, प्रशंसा करेंगे, तो इससे क्या होगा, वो जो है वो तो कहेंगे मतलब हमें तो टीचर बहुत ही ज़्यादा मतलब मेरी प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, तो हमें मतलब और चीज़ें नहीं सीखना चाहिए। तो छात्रों की अत्यधिक प्रशंसा करना उन्हें अधिगम के लिए प्रेरित करने के लिए उपयुक्त युक्ति नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अधिगम के लिए प्रेरित हों, तो हम उनकी ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर सकते हैं, बल्कि हम उनको यही कहेंगे नहीं अच्छा किया है, आप उससे भी अच्छा कर सकते हैं। तो मतलब क्योंकि इसमें बालक में अहम की भावना का संचार हो सकता है तथा उसमें ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए प्रयास नहीं करेगा। फिर वो ये कहेगा कि हम तो अच्छा ही करते हैं, टीचर मेरे जो है मुझे अच्छा ही बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों के 15 क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, किसी भी आप कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपी आपका इम्पॉर्टेंट रहता है और सभी के लिए ये क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, ताकि मैं मोटिवेट होती हूँ और आपके लिए न्यू वीडियो लाती हूँ। और जल्दी मैं आपकी आदित्य पब्लिकेशन की जो भी बुक है उनके लिए मैं आपकी जो स्टार्ट करने जा रही हूँ जल्द ही। आपको शुरू से देखिए, जो लोग भी सुपर टेट या फिर केवीएस, DSSB या फिर आप जो हैं यूपी SSC पेट किसी का भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं हिंदी आपकी जो है आपकी सभी सब्जेक्ट मतलब कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछी जाती है। तो इसलिए मैं हिंदी की जो बुक है जिसमें आपके प्रैक्टिस सेट भी दे रखे हैं और काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो सभी पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो वही लेकर आऊँगी मैं, आपकी जल्दी क्लासेस स्टार्ट कराऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।